हेलो स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। हमने आधा देख लिया था। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे कि सेट्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। जो सेट होता है वो कितने तरह के होते हैं। ओके, तो देखो, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट सेट। मतलब सेट जो है ना वो हम दो तरीके से ले रहे हैं। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट। एक होता है फाइनाइट और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट। ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दो सेट है। अब मुझे आप बताओगे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं दोनों क्या होता है, फिर हम एग्जांपल करेंगे। कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई फाइनाइट एलिमेंट है। लाइक मैंने बोला कि इंग्लिश में जो वोवेल्स है वो उसका सेट बनाओ, तो उसमें क्या होंगे, 5 एलिमेंट है, मतलब वो फाइनाइट है। और अगर मैंने बोला कि इंटीजर या ऑड इंटीजर्स बताओ, तो ऑड इंटीजर्स कितने हैं, वो तो बहुत सारे होते हैं। वो तो 1 होते हैं, 3 होता है, 5 होता है, एंड सो ऑन हमें नहीं पता कब खत्म होने वाला है वो। तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो फाइनाइट ना हो उनको इनफाइनाइट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये मैंने लिखा है कि AEIOU इज अ फाइनाइट सेट। ये वाला जो सेट है वो क्या है, फाइनाइट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो देखो मैंने यहाँ पर काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 100 तक। यस, ये क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि 100 पे जाके खत्म हो गया है, उसके आगे ये नहीं है। फिर नेक्स्ट पर अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो वो क्या कह रहा है, एक सेकेंड जस्ट वेट। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ जाके ये काउंटिंग खत्म होने वाली है। तो जो हमें ये नहीं पता तो वो सेट होगा इनफाइनाइट सेट। फिर नेक्स्ट, जो अब ये तो फाइनाइट इनफाइनाइट बताया मैंने, अब आ जाते हैं कि उसमें एक होता है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है। केवल एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे जीरो, जीरो यहाँ पर जो है एक ही है। मैंने सेट के अंदर सेट क्या होता है, सेट मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखिए तो जाके देख लो कि सेट को हम ऐसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जीरो दिख रहा है, केवल एक एलिमेंट, तो वो सिंगलटन सेट होगा। नंबर टू, ये जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा एक्स जो नेचुरल नंबर तो हो, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, और वो 16 से क्या होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो। तो ऐसा जो है ना वो सेट हमें बताना है। तो हमें पता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके दो रूट आते हैं, एक आता है -4 एंड एक आता है +4। तो जब -4 और +4 दो एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, दो मेंबर जब यहाँ पर आए हैं, पर इसमें हम इसको सिंगलटन क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x जो है ना वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर जब होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन से। तो मतलब ये डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ओनली 4 जो है वो नेचुरल नंबर होगा, इसीलिए वो सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप ये समझ आया होगा आपको। सिंगलटन सेट में एम्प्टी सेट आ जाता है। सिंगलटन सेट के बाद एम्प्टी सेट क्या कह रहा है कि एक एम्प्टी मतलब इसका तो नाम सुनते ही पता लग जाता है बच्चों को कि ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो मतलब नल हो। तो जब कोई भी एलिमेंट, जो कोई भी सेट जो खाली होता है उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और उसके बाद जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में इसमें हम कोई भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। एक फाई का सिंबल लगा के, इस सिंबल को हम फाई कहते हैं, और दूसरा सिंबल लगाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी ना हो तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। लाइक एक ऐसा नेचुरल नंबर जो एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से कम होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं आगे तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक, लेकिन उससे कम हम कोई है ही नहीं नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, 5, मतलब कि एम्प्टी। और उसके बाद आ जाता है कि ऐसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो। तो ये क्या आ जाएगा, 5।
अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर, मतलब ऑर्डर बताना या कार्डिनल नंबर कि उसमें कितने हैं। देखो ऑर्डर तो हम सीखते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। तो इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ ए इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। मतलब जितने भी फाइनाइट सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनको हम उसका ऑर्डर कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई भी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं फाइनाइट सेट के अंदर, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें एन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। एन ऑफ ए का मतलब होता है कि एलिमेंट जो है वो कितने हैं। तो एक यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है 5 10 15 20। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4। 4 क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर 4 एलिमेंट है। उसके बाद चलते हैं इक्विवेलेंट सेट के ऊपर। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट जो होता है ना, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट से ही हमें पता लग रहा है। इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग चीज है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, ना कि उनकी वैल्यूज। मतलब वोबल्स हो गए 5 और मैंने काउंटिंग ली 1 2 3 4 5, तो ये सारे बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट तो है पर वो इक्वल नहीं है। तो इक्विवेलेंट मतलब होता है कि जिनके ऑर्डर सेम हो, जिनके ऑर्डर सेम हो, जिनके एलिमेंट सेम हो, उनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। फिर आ जाता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर हर एक एलिमेंट और उसका ऑर्डर बराबर हो। हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर इक्वल हो तो हम उसको बोलते हैं इक्वल सेट। तो ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड अ सेट। तो ये जो सेट दिख रहा है 1 2 1 2 5 7 ये इक्वल है 5 7 1 2 के, कि 1 2 पीछे लिख दिया आगे लिख दिया कोई बात नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर है तो 4 ही एलिमेंट और वो भी सेम ही है, तो ये इक्वल सेट होगा। ये एक्सरसाइज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी हमने दो चीजें पढ़ी है, एक पढ़ लिया सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स, और उससे पहले हमने पढ़ा था सेट्स होता क्या है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर लेक्चर पसंद आए, तो आपका मेरे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।